नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंदः। इसमें हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसमें स्वामी आत्मानंद की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ जीव है वहीं शिव है, वही मुक्ति है। इस मंत्र के साधक त्यागमूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। वह ऐसे संत थे जिनका ध्येय वाक्य हर जगह सर्वत्र प्रशंसनीय था। जैसे दूसरों के परमाणु बराबर गुण को भी पर्वत के बराबर करके अपने हृदय में विकसित करते हुए सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तस्य पितु नाम धनीरामः मातु नाम भाग्यवती च आसीत्। उनके पिता का नाम क्या था? धनीराम था और माता का नाम भाग्यवती था। वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1929 में। आत्मानंद के बचपन का नाम था तुलेंद्र। क्या नाम था? तुलेंद्र। वे 27 अगस्त 1989 में मुक्ति पाकर ब्रह्मालीन हो गए, अर्थात उनका स्वर्गवास 27 अगस्त 1989 में हो गया। उनका लक्ष्य था, देखिए उनका लक्ष्य क्या था? मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग सुख चाहता हूँ और ना ही फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। मैं दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों को नष्ट करना चाहता हूँ। यह उनका लक्ष्य था। आगे देखिए, उनके छोटे भाइयों ने भी उनका अनुकरण किया और उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की। उसके बाद देखिए, वहाँ बीएड प्रशिक्षण की भी समुचित नए प्रयोगों से परिपूर्ण व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांत के नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया। इसके सचिव के रूप में पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद ने अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। इनके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, व्यावसायिक क्षेत्रों में बहुत संपन्न सेवा केंद्र संचालित किए गए। ठीक है, सेवा केंद्र संचालित किए गए। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनके प्रयास प्रशंसनीय हैं। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किया, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए स्वामी आत्मानंद ने प्राणपण से प्रयत्न किया। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक नामक अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित है। वहीं स्थित ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में स्वर्ग की तरह आनंद फैला हुआ है। आगे देखिए, स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। आध्यात्म संबंधी अन्य विषयों के प्रवचनों से उन्होंने देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका 2 खंडों वाला गीता तत्व चिंतन यह ग्रंथ बहुत सुंदर है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इस महापुरुष की रचनाएं पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टि की अभिवृद्धि करती है। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अद्वितीय था। उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित हुए। ये महापुरुष बचपन से ही बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र दोनों महात्मा गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। वहाँ बालक तुलेंद्र गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। यहीं उनके बालमन में सेवा भावना के बीज अंकुरित हुए।
पिता के साथ बरबंदा नामक गांव में इनका बचपन तथा छात्र जीवन व्यतीत हुआ। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। 1951 वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने MSc विशुद्ध गणित में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रेगुलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की, परंतु मौखिक परीक्षा छोड़ दी। जो इंटरव्यू होता है उसे उन्होंने नहीं दिलाया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। तो यह था स्वामी आत्मानंद की जीवनी था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।